नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राज्य के पूर्व मंत्री एवं क्लस्टर प्रभारी राव नरबीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस चाहे कितनी ही यात्रा निकाले व अभियान चलाए, लेकिन जनता का विश्वास अब कांग्रेस से उठ चुका है। देशवाद प्रदेश की जनता ने तीसरी बार केंद्र व प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने की ठान ली है। राव नरबीर सिंह जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव द्वारा कांग्रेस में दम घुटने की बात पर उन्होंने कहा कि कैप्टन ने सच्चाई उजागर की है और ऐसे बहुत से नेता हैं जिनका दम घुट रहा है। कांग्रेस व कुछ अन्य विपक्षी दल आए दिन सरकार के खिलाफ अन्य आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उन आरोपों का कोई जनाधार नहीं है और जनता सब जानती है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमें हर सीट पर कमल का फूल देखना है। जो चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशी का नाम पार्टी हाईकमान समय पर तय कर लेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे देश को 146 क्लस्टरों में बांटा है, जिसके तहत हरियाणा में 3 क्लस्टर हैं और उनके से एक क्लस्टर जिसमें हिसार, सिरसा व रोहतक के वे प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली डालना ही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रदेश भर में हर लोकसभा मुख्यालय पर अपने कार्यालय खोल दिए हैं और 29 फरवरी तक हर विधानसभा स्तर पर कार्यालय खोल दिए जाएंगे। सर, आज आपने मीटिंग ली है सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की, मंत्रियों की, जो लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? आज क्लस्टर की मीटिंग थी। तीनों लोकसभा के विस्तारक यहाँ बुलाए थे। लोकसभा के भी विस्तारक थे और विधानसभाओं के भी। 27 विधानसभा इस 3 लोकसभा में आती, उन सब के विस्तारक थे और डॉक्टर कमल गुप्ता जी थे। तो उनसे ये संगठनात्मक बातचीत की गई है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी है। तो हमने 30 तारीख को सब लोकसभा में दफ्तर खोले, 29 फरवरी तक हमने विधानसभा के दफ्तर खोलने और बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँचे और पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 कमल के फूल के निशान खिला सके। सर, चुनाव के मद्देनजर आगे लोकसभा के कब तक आवेदन पार्टी लेगी सभी जो उम्मीदवारों से? मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी आवेदन लेगी या ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो कब फैसला करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय अनुसार और थोड़ा बहुत समय से पहले चुनाव डिक्लेयर कर देती है। लेकिन प्रत्याशी कौन आता है इसका संभावना बाद में करते हैं। हम तो पार्टी के हिसाब से कमल के फूल की तैयारी करते हैं और कमल का फूल की तैयारी में लगे हुए हैं। सर, अगर विपक्ष की बात की जाए, चाहे शैलजा हो चाहे भूपेंद्र हुड्डा, वो कहते हैं कि आगे हम 10 सीटों पे हम जीतेंगे कांग्रेस, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी ने महंगाई दी, युवा बेरोजगार है, परेशान है, क्या कहेंगे? अभी 5 लोक विधानसभाओं में चुनाव हुए, जहां उम्मीद भी नहीं थी वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की और देश में एक माहौल बना है। और मेरा ये मानना है कि हरियाणा में पिछली बार भी ये कहते थे कि हम चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से 6-6 लाख से लोकसभाएं जीती गई और अब की बार भी पिछली बार की मार्जिन से ज़्यादा अब की 10 की 10 लोकसभा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, अभी आप पार्टी ने जींद में रैली की है, अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं हरियाणा में स्कूलों की दशा ठीक नहीं है और चिकित्सा में भी सुधार नहीं है, अभी काफ़ी हालात ख़राब है, तो क्या कहेंगे इसको? पूरे देश में आप आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े, आम आदमी ने किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया है। उन्होंने क्षेत्रीय दल या कांग्रेस को हराया। आज तक एक भी प्रदेश का इतिहास बता दीजिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी हो। हिसार लोकसभा क्षेत्र से सर बीजेपी में कई है उम्मीदवारी में लाइन में, तो क्या समझते कौन ज़्यादा बेटर है? नहीं, हमारा ये काम नहीं। हमने संगठनात्मक दृष्टि से यहाँ कमल को मजबूत करना है, कमल के फूल का ध्यान रखना है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कि कौन प्रत्याशी ठीक है कौन नहीं है, वो उनका फैसला है। हमने तो सिर्फ संगठनात्मक दृष्टि से बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करना है। अगर आपकी बात की जाए तो आप कहां से अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ।